नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में स्वागत है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी के काफिले वाली कार हेलीपैड से लेकर जानकी कुंड अस्पताल पहुंची। उसके बाद रघुवीर मंदिर और तुलसी पीठ का प्रधानमंत्री ने जायजा भी लिया। आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री धर्मनगरी चित्रकूट में लगभग 2.5 घंटे रहे। प्रधानमंत्री ने सद्गुरु सेवा संघ सेवा ट्रस्ट की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। और अब बात एमएलए का रिपोर्ट कार्ड शो की। मध्य प्रदेश में महज 20 दिन के अंतराल में यानी कि 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। आज दमोह जिले की पथरिया विधानसभा क्षेत्र का चुनावी रुझान आपको दिखाएंगे। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने आखिर कितना विकास किया। दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही दिखाएंगे टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के लोग चुनावी मैदान पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं दमोह जिले के पथरिया से बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई सिंह परिहार ने भी जीत का दावा किया है। अब एक बार फिर से बीएसपी ने रामबाई सिंह परिहार को दोबारा टिकट दिया है, तो वहीं उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के लखन पटेल और कांग्रेस के राव ब्रजेंद्र सिंह से हो रहा है। क्या है पथरिया सीट की पॉलिटिकल हिस्ट्री और क्या है इसका चुनावी इतिहास, इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने रिसर्च करके एक रिपोर्ट को तैयार किया है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्मनगरी चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के लोग चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक और सीट है जहां जनता ने बहुजन समाज पार्टी की रामबाई सिंह परिहार को दमोह जिले की पथरिया सीट से जिताकर सदन में भेजा था। अब एक बार फिर से बीएसपी ने रामबाई सिंह परिहार को दोबारा टिकट दिया है। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के लखन पटेल और कांग्रेस के राव ब्रजेंद्र सिंह से हो रहा है। चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही जनता अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड अपने जनसेवक से मांग रही है। मतदाताओं का कहना है कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा और सड़कों के साथ रोजगार जैसी चुनावी मुद्दों पर मतदान करेंगे। इसके साथ ही दमोह जिले की पथरिया विधानसभा क्षेत्र में ही हिंदी पत्रकारिता के पितृ पुरुष माधवराव सप्रे की जन्मस्थली है, जिसके चलते ये सीट हमेशा सुर्खियों में रही है। अगर इस सीट के चुनावी इतिहास की बात की जाए तो साल 1977 में जनता पार्टी के जीवनलाल कंछेदीलाल विधायक बने। साल 1980 में कांग्रेस के गोपाल दास मुन्नीलाल की जीत हुई। साल 1985 में श्यामलाल जीते। साल 1990 में बीजेपी के मणिशंकर सुमन पहली बार बीजेपी के लिए विजयी रहे। उनके बाद साल 1998 के चुनाव में बीजेपी के गणेश खटीक जीते। साल 2003 में बीजेपी के सूनाबाई सेवाकर्म अहिरवार की जीत हुई। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया विजयी रहे। उनके बाद साल 2013 में भी बीजेपी के लखन पटेल जीते, लेकिन साल 2018 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के प्रत्याशी रामबाई सिंह परिहार जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंची। 100 चुनावी बात की एक बात यह है कि साल 1990 से लगातार 4 चुनाव और 20 साल से पथरिया की सीट पर बीजेपी ही काबिज थी। पिछले चुनाव में पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया के टिकट को लेकर नाराजगी और बगावती तेवर के चलते बीजेपी को हार हाथ लगी थी। अब की बार भी साल 2018 के चुनाव की तरह ही चतुष्कोणीय सियासी संघर्ष देखने को मिल सकता है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए जानते हैं आज की विधायक रामबाई सिंह परिहार के बारे में A to Z जानकारी। काफी सुर्खियों में रही हैं रामबाई सिंह परिहार
और इनकी जो 10वीं की परीक्षा है वो भी बहुत सुर्खियों में रही। बसपा की विधायक हैं, साल 2008 में पहली बार विधायक बनी, साल 2023 में एक बार फिर से बीएसपी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये पूरी जानकारी रामबाई सिंह परिहार एमएलए पथरिया बसपा सीट से इन्होंने चुनाव जीता था और बहुत ही इनका जो स्वभाव अगर हम कहें रामबाई सिंह परिहार का तो बहुत ही खरा खरा बोलती हैं। रामबाई सिंह परिहार इस सीट से विधायक हैं और चलिए अब इस सीट को समझते हैं, पथरिया सीट के मतदाताओं को समझते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या है 2,31,084, जिनमें महिला मतदाताओं की अगर हम संख्या की बात करें तो महिला मतदाताओं की संख्या इस सीट पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 1 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं और वहीं पुरुष मतदाताओं की अगर हम बात करते हैं तो 1,21,000 के लगभग यहां पर पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाता 1,09,466 हैं। ये बात हुई यहां के महिला और पुरुष मतदाताओं को लेकर, जबकि 4 थर्ड जेंडर में भी शामिल हैं। वहीं अब जातीय समीकरणों की अगर हम बात करें तो पथरिया की जनता अपना विधायक किस आधार पर चुनती है। 2018 में चतुष्कोणीय संघर्ष, चतुष्कोणीय मतलब जहां पर 4 उम्मीदवार संघर्षरत हों, इसमें बीएसपी को जीत मिली थी और एक अप्रत्याशित जीत थी। ये ना बसपा की जीत थी, ना ही प्रत्याशी विशेष की जीत थी। ये जो मुकाबला त्रिकोणीय से चतुष्कोणीय गया था, ये जीत थी उस मुकाबले में एक प्रत्याशी की। जातीय समीकरणों को अगर हम समझने की कोशिश करें पथरिया विधानसभा के, तो देखिए कुर्मी और अनुसूचित जाति के मतदाता यहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इनके अलावा लोधी, राजपूत और ब्राह्मण यहां के चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पथरिया में सबसे ज्यादा कुर्मी समाज है और साथ ही साथ अनुसूचित जाति के मतदाता। पथरिया में इन 2 समाजों का काफी बोलबाला है। लोधी समाज भी खासा यहां पर सक्रिय है और अगर हम बात करें यहां पर एससी मतदाताओं की तो वो तकरीबन 23,000 है। जी हां, और कुर्मी समाज यहां पर 25,000 है। तो दोनों समाज के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन देखिए लोधी मतदाताओं को भी अगर हम समझें तो 20,000 के करीब लोधी मतदाता हैं और बाकी अन्य जातियों के मतदाता। यहां के लोगों की आय का एक बहुत बड़ा साधन है बीड़ी बनाना। जी हां, बीड़ी बनाना यहां का बहुत ही प्रमुख आय है और इसके साथ ही साथ यहां के लोग खेती करते हैं, खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और पथरिया सीट का चुनावी समीकरण जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, यह चुनावी समीकरण है साल 2018 के विधानसभा चुनाव का। तो साल 2018 का वक्त था, रामबाई जिन्हें 24% मत मिले थे और बीजेपी से लखन पटेल जिन्हें 23% मत मिले थे। लखन पटेल इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। और आपको बता दें, ये भले ही आपको बहुत आसान नजर आ रहा होगा, लेकिन ये चुनाव इतना आसान नहीं था। इसमें 2 प्रत्याशियों का नाम शामिल नहीं है, जिसमें कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी रामकृष्ण कुसमरिया, जो बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान उन्होंने साल 2018 में किया था, जिसमें ये पथरिया सीट भी शामिल थी। उन्होंने कहा था कि मैं खुद तो नहीं जीतूंगा लेकिन बीजेपी को जरूर हराऊंगा। दरअसल रामकृष्ण कुसमरिया का टिकट काट दिया गया था और रामकृष्ण कुसमरिया अपने टिकट काटे जाने से बेहद नाराज थे, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था और साल 2018 का चुनाव इसी संघर्ष में उन्होंने लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को 2 अहम सीटों का नुकसान दिया, जिसमें ये दमोह की पथरिया सीट भी शामिल थी। फ्लैशबैक में चलते हैं और बात करते हैं साल 2013 की। साल 2013 का समय क्या कहता है? साल 2013 का समय था, बीजेपी से लखन पटेल को जीत मिली थी और कांग्रेस से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह मैदान में थे। कुंवर पुष्पेंद्र सिंह को 38% मत मिले थे और लखन पटेल को 43% मत मिले थे। यानी अगर आप साल 2018 के मतदाताओं के परिणाम को देखकर साल 2013
का आकलन कर रहे हों या साल 2023 के आकलन को समझ रहे हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल 2018 का मुकाबला ही अलग था और इसीलिए वो मुकाबला इतना रोचक हो गया था कि उस मुकाबले में किसी तीसरे की नहीं, किसी चौथे की जीत हुई थी। संघर्ष बीजेपी और निर्दलीय के बीच कुछ यूं हो चला कि ना कांग्रेस जीत पाई, पर बसपा प्रत्याशी ने उसका फायदा बखूबी उठा लिया था। थोड़ा सा और फ्लैशबैक चलिए, देखिए ये बात है साल 2008 की। रामकृष्ण कुसमरिया मैदान में थे, 27% मत मिला, 621 वोटों से जीती, लेकिन बीजेपी जीती। बीएसपी से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह हजारी मैदान में थे, वही जिन्होंने कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा था, 26% मत मिले दूसरे स्थान पर। बसपा का बोलबाला तो रहा है, लेकिन 2018 में बसपा को जीत भी मिली थी और रामबाई सिंह परिहार इसी सीट से जीतकर सदन तक पहुंची। यह बात हो गई साल 2008 की। साल 2013 का हमने आंकड़ा आपको दिखाया, साल 2013 में किस तरह से बीजेपी की जीत हुई, लेकिन जैसे ही यह मामला साल 2018 तक पहुंचा तो साल 2018 में बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली है और बीजेपी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अब 2023 में हम लोग हैं और 2023 में अब यह मुकाबला किस तरह से होगा, जाहिर सी बात है बीएसपी की एक तरफा जीत तो नहीं होगी, लेकिन इस बार मुकाबले को अब हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियों के लिहाज से, यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिहाज से ही ये बात सामने रखती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन तमाम आंकड़ों के बाद अब आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ यहाँ के और बाकी समीकरण हैं और किस तरह से यहाँ के समीकरणों को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई 3 पंचवर्षीय की और अब रुक करते हैं सर्वे के बाद किस तरह से जनता से मुखातिब हुए हैं और दमोह जिले की पथरिया सीट से हमारे सहयोगी जन की बात आप तक लेकर आ रहे हैं। आइए जनपद सुनते हैं, नेताजी ने क्षेत्र में कितना विकास किया और यहां की जनता किन किन मुद्दों के आधार पर मतदान करने जा रही है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम खड़े हैं दमोह जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीट पथरिया विधानसभा सीट में, जहां पर मौजूदा विधायक हैं रामबाई सिंह परिहार, जिन्होंने लगातार इस पर कब्जा किए भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। वहीं 5 साल के बाद हम पथरिया विधानसभा की जनता से जानते हैं कि आखिर कैसा रहा विधायक रामबाई सिंह का कार्यकाल। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसा था पथरिया विधायक रामबाई सिंह का कार्यकाल। जी, आपकी जो मौजूदा विधायक हैं रामबाई सिंह, उनका कार्यकाल कैसा दिखते हैं? उनका तो सर सही है, लेकिन इस पथरिया ब्लॉक में जो है भ्रष्टाचार बहुत है। किसी भी अधिकारी के पास आप जाएं, कुछ भी काम करवाएं, पैसा दो तब काम होगा। केवल रिश्वत है सर। हमने एक कुआं करवाया, उसमें 25,000 हम दे चुके हैं अभी भी सुनो, लेकिन सर अभी हम पैसे लिए हैं आज भी, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। केवल सर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है सर। पथरिया में हमारी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी विधायक बने सिर्फ ये भ्रष्टाचार मिटा दे। हर एक अधिकारी को, हर एक अधिकारी, जितने जो अधिकारी हैं ना पथरिया में, सब भ्रष्ट हैं। हर एक अधिकारी को पैसा चाहिए, तभी आपका काम। वो पैसा मांग रहे, अभी भी हमारे मजदूरी के और वो बिलिंग के नहीं हुए। और 25,000 हम दे चुके और 10,000 जेले आप गिन लो। जी हैं सर, हम ये बात ठीक है, और ये हम आप नाम नहीं बता रहे, हम हैरान है भाई। तो बात पथरिया विधायक जो है मौजूद है, क्या आप गिन लो। आप 5 साल उन्होंने कैसा काम किया, क्या चाहते हैं? अच्छा किया है, लेकिन हमें और मतलब सुविधा चाहिए कि गरीबों की सुने वो विधायक। हमें ऐसा विधायक बनाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उनसे। क्या कुछ कमी रह गई जो आप पूरा कराना चाहते हैं इसका? कमी अब हमारे बाजार में जो सब्जी बिकती है, दाल चावल है, चीनी है, मतलब सस्ती की वो उसमें मतलब थोड़ी उसमें मदद करवा में विधायक। कैसा रहा कार्यकाल, क्या चाहते हैं? नहीं, विधायक जी का बढ़िया कार्यकाल रहा और उसमें ऐसा है कि उनने बहुत काम करवाए हैं जो कौन विधायक ने करवा सकते, ऐसे नहीं करवा सके वे कि लखन पटेल रहे पहले, उनको हमने देखो नहीं, गांव में देखो नहीं है कब वोट मांगे बस आए, उसके बाद नहीं देखो हमने गांव में उन्होंने
ठीक बेकानून हालत में नहीं बन रहा है, अपने विधायक की बढ़िया बढ़िया। मौजूदा विधायक हैं राम भाई सिंह, हाँ उनका पूरा कार्यकाल कैसा रहा और क्या चाहते हैं? सही नहीं रहा, सही नहीं रहा। क्यों, क्या हो गया? चला ही नहीं उनने, कोई विकास ही नहीं किया है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। मान चलो जैसे वो नहर है पगरा बांध वाली, उसका पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है और किसानों को बहुत समस्या भी है। ठीक है सर, कैसा विधायक चाहते हैं आप? अच्छा विधायक चाहिए जो विकास उठा सके, अपनी जनता की सोच सके, पब्लिक की तो सोच चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए हम लोगों को। सर मौजूदा विधायक का तो ऐसा है कि जो अभी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस प्रकार अगर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते तो निश्चित ही विधानसभा में और कार्य होते। जिस प्रकार की आप बाजू की विधानसभा देख सकते हैं, जैसे खुराई विधानसभा है, वहाँ पर अच्छे कार्य हुए हैं। विधानसभा के जो व्यक्ति हैं वो खुश हैं विधायक के काम से। तो यही सोच है कि जो सरकार बने तो पार्टी का विधायक हो तो निश्चित ही काम अच्छे होते हैं। ब्रजेंद्र राव साहब पीर बना। वर्तमान जो अभी विधायक हैं उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका कैसा कार्यकाल रहा है? अच्छा रहा, उनका भी अच्छा रहा। अब लेकिन अब की बार ब्रजेंद्र राव। किस तरह से देखते हैं आप? जे हमको तो विकास चाहिए पथरिया में, और हर चीज़ बहुत चाहिए। यहाँ फैक्ट्री भी डरो चाहिए, बेरोजगार आदमी धंधों मिलो चाहिए। पथरिया में धंधा नहीं है। बीजेपी तो सब कछु दे रही, लेकिन कहाँ मिल रहा? अब वर्तमान में दूसरों विधायक हतो तो उनने कछु नहीं करो, उनके पहले और हते उनने कछु नहीं करो। हमें तो फूल में वोट देने हैं बस, विकास की। वर्तमान विधायक के विकास को किस तरह देखते हैं आप? अरे वर्तमान का विकास अब कहाँ भाव है जी। उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या देखते हैं, क्या कमियां रही? कार्यकाल तो उनका ऐसा रहा कि वो सत्ता में तो थी नहीं, इसलिए कार्यकाल में ज़्यादा भी कुछ कर नहीं पाई। यहाँ पे कार्य तो ज़्यादा कर नहीं पाई, ज़्यादा भी पारिवारिक उलझनों में व्यस्त रही हैं, इसलिए ज़्यादा क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाई। बाकी और ऐसी उनसे कोई दिक्कत कोई किसी को नहीं रही, कुछ नहीं रही। विकास कार्य तो इसी रुकावट रही क्योंकि सत्ता पक्ष में थी नहीं। क्या कमियां रह गई जो पूरा करवाना चाहते हैं? क्षेत्र में यही है, जैसे क्षेत्र में बांध बंधा है, यहाँ एक क्यूलारी डैम बन रहा, पंचम नगर में एक बांध बंधा है, मगर इसका पथरिया विधानसभा के लिए कोई फायदा नहीं मिल रहा। इसका पानी पथरिया विधानसभा में नहीं आ रहा, केवल बाहर जा रहा दूसरी विधानसभा। तो पथरिया विधानसभा के क्षेत्र में पानी मिलना चाहिए। कैसा रहा कार्यकाल? जो अभी विधायक रही हैं उनका कार्यकाल कैसा देखते हैं आप, कैसा रहा? उनका भी ठीक रहा है, सबसे पब्लिक से मिलती रही, समस्या सुनती रही, काम करती रही। वो कुछ थोड़ा नहीं कर पाई। क्या कुछ कमियां रह गई जो पूरा कराना चाहते हैं? अब कमियां तो अब आगामी विधायक करेगा, अब वो क्या कर पाएंगे। आचार संहिता लग गई, जितना भी उन्होंने बना है उन्होंने किया है, और आगे अब जो विधायक आएगा जो भी अब कमी पूर्ति रहेगी वो विधायक की ही बात कर रहे हैं। क्या कुछ कराना चाहते हैं? आगामी विधायक से ये करवाना चाहते हैं जो रोड वगैरह नहीं है, जहाँ पर रोड हो जाए है, जहाँ स्कूल वगैरह की रिपेयरिंग होना है रिपेयरिंग हो जाए, जहाँ नई बिल्डिंग में स्थापना होना है, और व्यवस्थित जो लाभ है गरीब लोगों के लिए शासन की योजना का लाभ मिले, और क्या चाहिए। तो ये थी हमारे साथ पथरिया विधानसभा की जनता जिन्होंने मौजूदा विधायक के बारे में अपनी राय रखी। रवि अग्रवाल, इंडिया न्यूज़, दमोह। तो जनपक्ष का सर्वे देखने के बाद अब मौजूदा विधायक और बीएसपी प्रत्याशी रामबाई सिंह परिहार के क्या चुनावी वादे हैं, आइए सुनते हैं। किन मुद्दों पर चुनाव में आप उतरी हैं, सामने है जनता? ये मुद्दा तो हमारे हिसाब की बात कर रहे हैं। मुद्दा तो ज़िंदगी में जैसे सीएम है, पीएम है, इन लोगों के रहते हम लोग तो विधायकी को चुनाव लड़ रहे हैं, और विधायकी के चुनाव में अपने विधानसभा में जितनी कोशिश है, जितनी हैसियत है, जितनी मतलब हिम्मत रहती है, तो अपने क्षेत्र में विकास करवाने के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं। जितनी भी कोशिशें होती हैं पूरी करते हैं हम लोग, और की हैं हमने। 68 रोडें स्वीकृत करवाई, अब बन रही, नगर पंचायत बनवाई, 2 जो पुल बनवाए, कॉलेज बने, स्कूल बने, और भी काम क्षेत्र में भए हैं। तो चल रहा है काम। तो तेरी सब में अच्छी बात चाहे भैया कि काम तो दुनिया में होते रहे तो हुई है संसार में। के पहले भी काम भाई, उन्हीं के बाद भी भाई, उन्हीं के आगे भी होते रहे। लेकिन जनता को हमारी जो पथरिया विधानसभा को
मन है और जो उनकी सोच है वजह है कि विधायक हमें ऐसे जाने जो हम लोगों की सुने, सुख दुख में खड़ी हों, समय पे हम लोगों की सुने, जहाँ बुलाएं होते आ जाएं। तो जनता को एक हमारे ऊपर भरोसा है। तो आज जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, जो भी लड़ रहे हैं, जनता हो उनको उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें इससे मतलब है कि हमारी उन्नति और को सुन सके। देखो त्रिकोणी मुकाबला शायद आप लोगों को लग रहा है, मतलब कि त्रिकोणी मुकाबला है और लोगों को भी लगा, लेकिन हमें तो ऐसा लगा सिर्फ हमारी अकेलो चुनाव। क्या लग रहा है आपकी कांग्रेस से फाइट रहेगी या भाजपा से? हमारी फाइट दोनों जनों से रहेगी, क्योंकि प्रत्याशी तीनों हैं और तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें अभी अपन क्या कह सकते हैं, मतलब फाइट सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानती हैं आप, भाजपा या कांग्रेस? दोनों को ही। कहाँ हो गई भज्जा का कौन पहली बार है बात करी जाके 400 रुपया के 300 रुपया हेलीकॉप्टर में कुदरिया फरुआ और नारियल संग ही रखो रख। आपकी विधानसभा क्षेत्र में अब ऐसे कौन से काम आपके हिसाब से रह गए जो आप नहीं करा पाए, आपको अफसोस से अब करा दीजिए, आप चाह रही? हाँ, जा बात जरूर है। हमारी जो प्रयास है, पहले तो यही प्रयास रहे हैं कि जो आज पढ़े लिखे नौजवान हैं, पहले तो उनको रोजगार मिले, और दूसरा सब में बड़ा मुद्दा है कि आज सबके पैसा बढ़ जाते, कहीं पेंशन बढ़ जात, कहीं कर्मचारी अधिकारियों की पैसा बढ़ जात, और भी चीज़ों की महंगाई बढ़ जात, लेकिन आज तक कभी किसानों के अन्न को, किसानों के दान पानी को कभी भी कीमत नहीं बढ़ी। आज किसान मतलब एक लड़ाई हम जरूर। और विधायक की बात के बाद अब आईटीबी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। तो हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है और पथरिया की जनता से 5 सवाल किए। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। हमने यहाँ की जनता से पहला सवाल किया। पहला सवाल, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? इसके जवाब में यहाँ की 46% जनता ने यहाँ कहा है, लेकिन देखिए नहीं का ग्राफ हाथ से ज्यादा चला गया है। 48% जनता कहती है नहीं, हम मौजूदा विधायक के कामकाज से बिल्कुल खुश नहीं है, और मात्र 5% लोग कह नहीं सकते कि भूमिका में है। सवाल नंबर 2, हमने पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? इसमें हां कहने वाली जनता 45% से ज्यादा है, लेकिन यहां भी नहीं जो है वो हां के मुकाबले आगे निकल गया है, और नहीं कहने वाली जनता है 50%। 50% जनता कह रही है कि नहीं, हम दोबारा चुनना ही नहीं चाहते। कह नहीं सकते वाले 4% लोग हैं। सवाल नंबर 3, यहां की जनता से हमने सवाल पूछा, अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट करेंगे? इसमें हां कहने वाली जनता है 41% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता तकरीबन 43% है। समझिए इन जवाबों को। और कह नहीं सकते वाली जनता भी है 15.58%। अब बारी है सवाल नंबर 4 की। हमने जनता से पूछा, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? इसकी कैटेगरी डिवाइस है। देखिए पहली कैटेगरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 33% से ज्यादा जनता ने मोहर लगाई है। सीएम के कामकाज के नाम पर कहने वाली जनता है 6% से ज्यादा। स्थानीय विधायक के कामकाज पर मोहर लगाने वाली जनता है 34% से ज्यादा, और पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता है 22% से ज्यादा, जबकि इनमें से कोई नहीं वाली जनता है 3% से ज्यादा। और अब बारी इस शो के आखिरी सवाल की। सवाल नंबर 5 हमने पूछा, और यह सवाल 2024 और 2023 चुनाव के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने यहां की जनता से पूछा, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? अब देखिए क्या आया है जवाब। 66% से ज्यादा जनता कह रही है कि हां मोदी फैक्टर काम करेगा, लेकिन नहीं कहने वाले तकरीबन 22% लोग हैं, और कह नहीं सकते वाले लोग हैं 11%। यह बात हुई सवाल और जवाब की। अब समझते हैं इंटरनल सर्वे के बाद इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। तो बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई सिंह परिहार को जनता ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 40% देकर फेल कर दिया है। फेल हो गई हैं रामबाई सिंह परिहार। दावा भले ही कर रही थी कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, लेकिन यह जनता की बात आपके सामने आ चुकी है। रामबाई सिंह परिहार को जनता ने फेल कर दिया है। और हमने, आपको याद होगा, इस शो की शुरुआत में एक बात कही थी, 2018 में यह मुकाबला
भले ही चतुष्कोणीय था, लेकिन यह बात हो रही है 2023 की। यहां पर यह मुकाबला कितना पेचीदा होगा ये हम देखेंगे। और अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। कल ठीक शाम 5:30 बजे एक बार फिर से आपकी और हमारी मुलाकात होगी। एक और विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे, वहां की जनता के हम पूछे हुए सवाल और उसके बाद जनता के क्या जवाब आए ये भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।